जी उन्होंने मेरे पैसे वापस दी। मैं कहूँ ऊपर वाला उनका स्कूप में तरक्की करे, बहुत मेरी दुआ है दिल से। बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। पेशेंट को एडमिट किया। अनफॉर्चुनेटली इसके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत गरीब आदमी बच्चा था। उनके चलो कि इस तरह के पेशेंट्स में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उसमें एक दिन का जो एवरेज खर्चा आता है वो मिनिमम 10-12 हज़ार तो आता ही आता है। मैक्सफोर्ड अस्पताल के संचालक डॉक्टर चितरंजन सिंह ने मोहम्मद राशिद के बच्चे उज़ैर के इलाज का पूरा खर्च माफ़ किया। अलीगढ़ महानगर के मैरिस रोड वजीर मंजिल निवासी मोहम्मद राशिद के 3 वर्षीय पुत्र उज़ैर को 14 जून 2022 को लूज मोशन, उल्टी आदि की गंभीर समस्याएं आई थीं। पिता राशिद ने बच्चे को 14 जून 2022 को ही लोकल डॉक्टर को दिखाकर उपचार ले लिया। 2 दिन दवाई खिलाने के बाद भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई और बच्चे का पेट भी फूलने लगा और समस्याएं भी बढ़ती गईं और बच्चा बेहद परेशान हो गया। बच्चे की बढ़ती बीमारी को देखकर माँ बाप बेहद परेशान एवं चिंतित थे। उन्होंने किसी परिचित से पूछा कि क्या किया जाए तो परिचित ने कहा कि देरी मत करो, बच्चे को सीधे मैक्सफोर्ड अस्पताल ले जाओ। राशिद तुरंत दिनांक 18 जून को मैक्सफोर्ड अस्पताल आ गया और डॉक्टर चितरंजन सिंह को बच्चे को दिखाया और डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बच्चे की गंभीर हालत को देखकर तुरंत भर्ती करके उपचार चालू कर दिया। डॉक्टर चितरंजन सिंह ने केवल 24 घंटे में ही बच्चे को रिकवर कर लिया और बच्चे को बिल्कुल ठीक एवं स्वस्थ करके आज 19 जून 2022 को रात्रि 9 बजे उसकी छुट्टी कर दी। डॉक्टर चितरंजन सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता राशिद बेहद गरीब है एवं बच्चे के इलाज के लिए वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसकी परेशानियों को देखते हुए हमने उसके बच्चे उज़ैर के इलाज के खर्चे, जिसमें बच्चे के काफ़ी तरह के ब्लड टेस्ट, एक्सरे एवं दवाइयाँ सहित अस्पताल का खर्चा आदि माफ़ कर दिया है, जो कि पूरा खर्चा 12,000 रुपये का था। डॉक्टर चितरंजन सिंह ने कहा कि अगर राशिद अपने बच्चे को सही समय पर नहीं लाता तो परिस्थितियाँ कुछ और ही हो सकती थीं, लेकिन बच्चे की बिगड़ती हालत को जल्द ही पूरी टीम ने कठिन परिश्रम के बावजूद रिकवर कर लिया। बच्चे के पिता मोहम्मद राशिद ने डॉक्टर चितरंजन सिंह एवं उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे डॉक्टर अलीगढ़ तो क्या पूरे प्रदेश में भी मिलना बहुत मुश्किल है। चितरंजन साहब बहुत बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत बड़े दयावान भी हैं, जिन्होंने मेरे बच्चे के इलाज का पूरा खर्चा माफ़ कर दिया। मैं सदा उनका आभारी रहूँगा और उन्हें और उनके अस्पताल को हमेशा दुआओं से नवाजता रहूँगा और उनका एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। मैं फिर से डॉक्टर चितरंजन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसी गंभीर समस्या को ठीक कर बच्चे को एकदम स्वस्थ करके घर भेज दिया। क्या नाम है आपका और यहाँ मैक्सफोर्ड अस्पताल क्यों आना हुआ था? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। मैं 3 दिन पहले मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, लूज मोशन उल्टी हो गई थी, तो मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया था, तो वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर मेरे जो करीबी जानने वाले हैं, मैंने उनसे मालूम करा तो उन्होंने बताया मैक्सफोर्ड में दिखाओ, वहाँ तुम्हें फ़ायदा होगा। फिर मैक्सफोर्ड लेके आया तो मुझे यहाँ पे बहुत फैसिलिटी मिली और वहाँ डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बहुत अच्छा, और मेरे बच्चे को फ़ायदा हुआ। बच्चे को आपने लोकल डॉक्टर को दिखाया तो क्या हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी बच्चे की? जी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। पहले तो वो थोड़ा बहुत सही था, उसके बाद उसका पेट फूलने लगा, पता नहीं इन्फेक्शन हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो जब मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैक्सफोर्ड अस्पताल आप कब आए? मैं कल आया था सर, अच्छा 2:15 बजे करीब। अच्छा, जी फिर यहाँ किसे दिखाया? डॉक्टर सबको दिखाया, चितरंजन जी को दिखाया मैंने। अच्छा, फिर फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट करा, 1-2 दिन रखा, फिर उसके बाद बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, जी सर। डॉक्टर साहब का आप कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया है उनका, मैं भूलूंगा नहीं उनका इंसान बिल्कुल ज़िंदगी पर। अच्छा, जी डॉक्टर साहब मैं ने बहुत आपके पैसे पूरे माफ़ कर दिए तो जी, आप जी। उनके लिए क्या कहेंगे? जी उन्होंने मेरे पैसे वापस दिए। मैं कहूँ ऊपर वाला उनका स्कूप में तरक्की करे, बहुत मेरी दुआ है दिल से। बहुत ज़्यादा परेशान थे आप क्या? जी बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। अच्छा, अब बच्चे की हालत कैसी है? और जी अब तो अल्लाह का शुक्र, अब तो बेहतर है बहुत, माशाल्लाह। तो आज डिस्चार्ज किया जा रहा है बच्चे जी को? आज ही डिस्चार्ज किया जा रहा है, आज 9 बजे करीब।
तब एक पेशेंट आया था उज़ैर नाम का, जो बहुत ही परेशान था और गरीब था, तो उसकी इलाज में क्या किया था आपने? देखिए, ये जो बच्चा आया था ये बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में था, पानी की कमी थी और पिछले 5 से लेके ऑलमोस्ट 7 दिन से पहले इसका इलाज कहीं चल रहा था, लेकिन इस बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये शॉक जैसी स्थिति में हमारे पास में आया। कॉलरा का पेशेंट था, तो हमने इस पेशेंट को एडमिट किया। अनफॉर्चुनेटली इसके पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी पैसे नहीं थे और बहुत गरीब आदमी बच्चा था। तो हमने फिर इसको अपने पास रखने के बाद में 1 दिन पूरा ट्रीटमेंट किया। अब आज 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और बच्चा अब पहले से बहुत बेहतर है और हम लोग इस बच्चे की अब छुट्टी कर रहे हैं। बाकी घर पे इसकी दवा वगैरह चलती रहेगी और ये बच्चा सही हो जाएगा। बच्चे के पिता ने लोकल इलाज लिया था किसी डॉक्टर से और उसका पेट भी फूलने लगा। क्या वो क्रिटिकल कंडीशन में था बच्चा? बच्चा इतना ज़्यादा शॉक जैसी स्थिति में था कि उसकी नब्ज़ तक नहीं आ रही थी, आंखें बिल्कुल गड्ढे में बैठी हुई थी, पेट उसका फूल रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, ब्लड में इन्फेक्शन था, हाथों में भी इन्फेक्शन था। तो ऐसी स्थिति में तो ये बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और क्रिटिकल का अगर वो 2-3 घंटे और ऐसे अगर घर पे गुजारता तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो यहाँ अस्पताल तक आ पाता। लेकिन अब मैक्सफोर्ट आ ही गया था तो फिर हम लोगों ने उसको पूरी अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की और ये ऊपर वाले का शुक्रिया है कि रोज़ ये बच्चा सही होकर यहाँ से जा रहा है। गरीब आदमी था, इसके पास पैसे देने को कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसका फ्री ट्रीटमेंट किया और इसको दवाएं भी मुहैया कराई गई सारी फ्री में और इसका इलाज, इसकी जांचें सब कुछ फ्री में करा गया और बच्चा अब ठीक है। और यही बस मेरे लिए सबसे बड़ी इनायत है कि ये बच्चा ठीक होकर यहाँ से जा रहा है और इतने कम समय में यहाँ से ठीक होकर जा रहा है कि मुझे इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। डॉक्टर साहब, बच्चे का आपने चेकअप फ्री कराए, सभी टेस्ट फ्री कराए, एक्सरे फ्री कराया, दवाइयाँ फ्री दी। क्या इसका कितना बजट उसके ऊपर, अगर वो गरीब नहीं होता तो क्या खर्चा आ जाता जो आपने माफ़ कर दिया? आमतौर से मान के चलो कि इस तरह के पेशेंट्स में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, उसमें एक दिन का जो एवरेज खर्चा आता है वो मिनिमम 10-12 हज़ार तो आता ही आता है। ICU का खर्चा पूरा होता है, दवाएं भी आती हैं अच्छी से अच्छी, पूरे इन्वेस्टिगेशंस भी पूरे सब कराने पड़ते हैं। तो एवरेज जो खर्चा आता है वो कम से कम 8,000 रुपये का लगभग 10-12 हज़ार रुपये तक खर्चा पहुंच जाता है। तो इस गरीब आदमी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हम लोगों ने मदद के तौर पे इसकी पूरी मदद करी और इंशाअल्लाह बच्चा अब ठीक है और बेहतर होकर के अपने घर जा रहा है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, कुछ केस में ये देखने को मिला है कि बच्चे के माँ बाप जो है लोकल दवाई ले लेते हैं जिसके परिणाम बहुत घातक साबित होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ, देखिए अब इतने कम पैसे में मतलब एक अच्छी जगह इलाज करा सकते हैं और उससे ज़्यादा पैसे में अपने बच्चे की हालत वो ख़राब कर लेते हैं। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि लोगों के अंदर आज की डेट में भी ये समझ नहीं है कि कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, वो 400-500 रुपये में आपको बहुत अच्छी डायग्नोस करके दवाएं लिख देता है, जो कि 100 से लेकर के 200-400 रुपये तक की दवाएं आ जाती हैं। उतने में आपका बच्चा सही हो जाता है। अगर ज़रा सी भी आपसे लापरवाही हुई और कहीं आप क्वैक के चक्कर में पड़ गए और अगर आपने 100 रुपये बचा भी लिए और कभी भी ऐसा हालत हुआ कि उसके काबू में नहीं आया, तो आपको कोई पता नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए और हो सकता है बच्चे की जान से भी हाथ धोना पड़े। डॉक्टर साहब, अगर ये उज़ैर जो राशिद का बच्चा है 3 साल का, अगर ये लेट हो जाते तो क्या अनहोनी हो सकती थी इनके साथ? क्यों नहीं हो सकती थी। अगर ये, मैं तो खुद अपने आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 3 घंटे और लेट होते, मैक्सिमम 3 घंटे जिस हिसाब से इसके मोशंस लॉस हो रहे थे, तो उस स्थिति में ये कहा जा सकता था कि ये बच्चा कभी भी सीरियस हो सकता था।